बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का लेक्चर है। ये पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर है और साथ ही हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर और एसए का लेक्चर है। ये लेक्चर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है पॉलिटिकल साइंस के भी, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के भी, और इसको हम मोल्ड करके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में। यूएस हिस्ट्री में भी ये आ सकता है, जिस तरह के यूएस के इलेक्शंस में यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर, और पाकिस्तान अफेयर्स में भी प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर ये थोड़ा बहुत टच करता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। बहुत ही अहम टॉपिक है ये। मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुने वो इसको कम्प्लीटली लिख लें और अच्छे तरीके से समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी डिस्कस किया था, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम एग्जेक्टिव भी बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इसको क्यों एग्जेक्टिव बोलते हैं कि जो एग्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिकेचर, तो वो जो एग्जेक्टिव है उसी का जो हेड है उसको हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी। इन दिस सिस्टम द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट आर वन पर्सन, यूजुअली कॉल्ड प्रेसिडेंट। इस सिस्टम के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो एक ही शख्स होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज़ आल्सो कॉल्ड चीफ एग्जेक्टिव। जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम चीफ एग्जेक्टिव भी बोलते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे जो हेड है, क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट भी उसी प्रेसिडेंट को कहा जाता है, तो वो अकाउंटेबल नहीं है लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स स्टेट के अंदर किस तरह होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में? वो ये होता है कि जो लेजिस्लेचर होगा उसकी जो पावर्स होंगी वो अपनी होंगी, वो प्रेसिडेंट उनकी पावर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और इसी तरह जो प्रेसिडेंट की पावर्स होंगी उनमें लेजिस्लेचर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। सेम इज़ द केस विद द जुडिशरी, कि जो उस सिस्टम के अंदर जुडिकेचर है, जुडिशरी है, वो भी ना तो एग्जेक्टिव के मैटर्स में मुदाखलत करेगी और ना ही लेजिस्लेचर के मैटर्स में मुदाखलत करेगी। तो ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है। अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ that in which a president exists along a prime minister and a cabinet, PM and cabinet responding to the legislature of state। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो वो लोग, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, वो जवाबदेह है लेजिस्लेचर को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो प्योर फॉर्म है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट है वो जो पार्लियामेंट है उसको जवाबदेह नहीं है। इसके थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? इट्स अ स्टेबल सिस्टम, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स है और ये पूरा स्मूथली ये सिस्टम चल सकता है जब तक टर्म है प्रेसिडेंट की, तो इसलिए हम कहते हैं इसको इट्स अ स्टेबल सिस्टम। In this system there may not be dictatorship of anybody। यहाँ पे किसी शख्स की डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। हाँ, प्रेसिडेंट की चलती है, लेकिन वो भी जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, उनके अंदर रहते हुए। ऐसा नहीं कि वो उन लॉज को सरपास कर जाए। जिस तरह लुई 16 और लुई 14, वो टाइम पीरियड जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वाला, तो वो जिस तरह कहता था आई एम द लॉ, अब वो वाला सीन नहीं है।
यहाँ पे ये है कि जो भी किंग के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं वो विद इन द लिमिट हैं। इट कैन बी अ गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट लगा सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं उनको जो टास्क दिए जाते हैं वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लेजिस्लेचर में से बंदे उठा लें, क्योंकि प्रेसिडेंट की कैबिनेट में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो एक्सपर्ट लोगों को, टेक्नोक्रेट लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल करते हैं। अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस देखें कि रिफ्ट के पॉसिबल होने के चांसेस हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की आपस में जब ना बनने पे आए, एक दूसरे के साथ ना बने, तो तब ये मामलात रिफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं, खींचातानी भी हो सकती है इस सिस्टम के अंदर। द इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड मे नॉट बी स्मूथ बिकॉज ऑफ रिफ्ट बिटवीन बोथ। ये कि गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो स्मूथली ना चल सकें उस रिफ्ट की वजह से। जो रिफ्ट पैदा होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बिटवीन। दूसरा ये है कि इन दिस सिस्टम ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रेसिडेंट बिकम डिक्टेटोरियल। सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर भी साबित हो सकता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अलावा ये तो मैंने थोड़ी सी कुछ वजाहतें दी हैं, क्योंकि ये मेरे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर पॉलिटिकल साइंस का जो हमने सिलेबस कवर किया उसमें भी हमने डिटेल से उसको डिस्कस किया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारा कुछ। तो इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स के अंदर इसके जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मेंशन भी कर दूंगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसके लिए वो लेक्चर भी है। साथ ये लेक्चर है, कुछ मैं इजाफी आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। आप लोग मेरी इस वीडियो से वो सेंटेंस निकाल लीजिएगा, मैं साथ साथ पढ़ता भी जाऊँगा, आपको समझाता भी जाऊँगा, तो वो भी आप लोगों के लिए बेटर है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में मैं सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ। द टर्म प्रेसिडेंशियल इज डेजिग्नेटेड टू इंडिकेट अ सिस्टम wherein the offices of the head of government and head of state are combined in a single man, the president। मतलब वही जिसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो एक सेम पर्सन होता है, इसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। आगे क्या कहता है वो, द इंक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। जितनी भी इंक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। एंड ऑल गवर्नमेंट एक्शन इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी गवर्नमेंट के अंदर एक्शंस होंगे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होंगे। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रोवाइड फॉर अ चीफ एग्जीक्यूटिव हु इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट टाइम ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, याद रखिएगा, इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टाइम पीरियड होता है, किसी का 5 साल है, किसी का 4 साल है, तो एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है कि यहाँ से यहाँ तक इस टाइम पीरियड में ये शख्स प्रेसिडेंट होगा, जो कि थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस इलेक्ट होते हैं और वो फिर पूरे उस टर्म के लिए चलते हैं एज अ प्रेसिडेंट। फिर हम देखते हैं पब्लिक जो है मैंडेट जो है इनको देती है, हु होल्ड्स अ वाइड पब्लिक मैंडेट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इलेक्शंस, who is largely independent of legislative branch for the conduct of his administration। जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो भी काम करता है वो लेजिस्लेचर की बेस पे नहीं करता, उसको एक्सक्लूड करके करता है। उसकी जो फॉर्मल पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन होती हैं। फ़र्ज़ करो कि वो जो प्रेसिडेंट है वो जो अपनी उसकी पावर्स हैं वो क्रॉस करता है, उनकी जो लिमिट्स है उनको ब्रीच करता है, वो जो हद है उसको तोड़ता है, तो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, इम्पीचमेंट के ज़रिए जो प्रेसिडेंट है
उसको हटाया जा सकता है थ्रू लेजिस्लेचर। तो फिर लेजिस्लेचर क्या करता है, 2/3 मेजॉरिटी से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस के ज़रिए फिर प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है। याद रखिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की, लेजिस्लेचर की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। वो अपने बिहाफ पे डायरेक्ट इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन उसको घर भिजवाने में पार्लियामेंट का रोल होता है। तो पार्लियामेंट का किसी हद तक किरदार होता है प्रेसिडेंट को घर भिजवाने में, और वो प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है। अगर मिसकंडक्ट करता है प्रेसिडेंट या जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पावर्स हैं उसका मिसयूज़ करता है, तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट अनलाइक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट बट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को वो जवाबदेह है। इट इज़ द असेंबली विच होल्ड्स द प्रेसिडेंट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस के ज़रिए क्या करता है, प्रेसिडेंट को वो करते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। कुछ उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको क्या कर सकता है, नए ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकता है, जिसमें मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स लोग हैं, मुख्तलिफ डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर्स हैं। वो नई अपॉइंटमेंट कर सकता है, अपने एडवाइज़र्स लगा सकता है। बहुत सारी ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर सकता है एग्जीक्यूटिव के अंदर। फिर लेजिस्लेचर की जो बात है, वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है, उनके पास हर स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। वो बिल को वीटो भी कर सकते हैं, वो बिल को मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में रेफरेंडम के लिए भी भेज सकते हैं। कहीं पे तो ये होता है कि कंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, फिर जो पार्लियामेंट है उसको दोबारा 2/3 मेजॉरिटी से बिल को पास करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ प्रेसिडेंट के इख्तियारात में आता है। बहुत सारी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के इख्तियार में है। आगे देखते हैं, फॉरेन अफेयर्स में भी प्रेसिडेंट जो है वो अग्रीमेंट करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट मुख्तलिफ डील्स करता है, मुख्तलिफ वो जो उनके साथ ट्रीटीज़ होती हैं स्टेट्स के साथ, उनमें भी पार्टिसिपेट करता है और ट्रीटीज़ साइन भी करता है। ये वार को भी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट। दूसरा ये कि एमरजेंसी पावर्स भी होती हैं प्रेसिडेंट के पास, कि एमरजेंसी के वो एमरजेंसी लगा सकता है किसी भी नागहानी सूरत हाल को देखते हुए। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि ये एक फिक्स टर्म के लिए होता है, और ये कि पार्लियामेंट आड़े नहीं आता प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, क्योंकि कैबिनेट जो है वो जवाबदेह नहीं है पार्लियामेंट को। तो वो जो अपना उस टाइम पीरियड में वर्क करती है, कैबिनेट बड़ा स्मूथली वर्क करती है, और उसकी जो पावर्स हैं वो कर्टेल नहीं कर सकता पार्लियामेंट। तो इस वजह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसमें चांसेस हैं कि किसी हद तक जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, वो अपना अच्छा आउटपुट दे सकती है। तो ये इसका फ़ायदा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। तो आज हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया कि प्रेसिडेंट क्या है, उसकी जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं, फिर हमने उसकी पावर्स को भी डिस्कस किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। और याद रहे, इसी तरह का लेक्चर जो इससे भी अच्छी डिटेल के साथ हमने पिछले लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस के उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, इंशाल्लाह मैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इस प्लेलिस्ट में वो मेंशन कर दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।